हेलो गाइस, दिस इज शुभम पराशर और आज हम आपके लिए ले आए हैं स्टॉक मार्केट फाउंडेशन कोर्स के रिलेटेड एक न्यू वीडियो। ये पूरा प्रोग्राम गाइस बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएगा। इसके अंदर हम स्टॉक मार्केट के विभिन्न एस्पेक्ट्स को छुएंगे। सो आज हम जिस एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। गाइस, आईपीओ क्या होता है? कोई भी कंपनी जब पहली बार मार्केट में लिस्ट होती है, कोई भी कंपनी जब पहली बार इन्वेस्टर से पैसा लेती है, जब अपने शेयर को इन्वेस्टर को देती है, वो जो तरीका होता है उसको बोलते हैं आईपीओ। यानी जब शुरुआत में पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं शेयर, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड आईपीओ। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। अब इससे कंपनी को फायदा क्या होता है वो आप समझने की कोशिश करेंगे। सीधी सी बात समझो, कंपनी को व्यापार बढ़ाने के लिए पैसा मिलता है। इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है? इन्वेस्टर को उस कंपनी में कोई अवसर नजर आ रहा है जिसकी वजह से उसने वहां पैसा दिया है। ठीक है, तो पैसे और अपॉर्चुनिटी का लेन देन हुआ है, ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है जी, ये बहुत बेसिक शब्दों में मैंने आईपीओ की परिभाषा बताई। अब यहाँ समझना है आपको कि आईपीओ का परिणाम निवेशक और कंपनी पर दोनों पर क्या पड़ता है। क्या कंपनी के लिए फायदे हैं या कंपनी के लिए कुछ नुकसान भी हैं, और क्या निवेशक के लिए फायदे हैं कि कुछ नुकसान भी हैं? दोनों चीजें अवेलेबल हैं, समझते हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो कंपनी को पहला फायदा क्या है? कंपनी की पूंजी बढ़ती है, कंपनी के पास पैसा आता है। दूसरा फायदा क्या है? कंपनी के धंधे का विस्तार होता है। और तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा, सबसे मेन फायदा ये है कि कंपनी की ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाता है। बढ़िया, अलग अलग चैनल्स हैं, वहाँ लोग राय देते हैं, वो खरीदो, वो कंपनी खरीदो, ये करो, वो करो, उस आईपीओ में पैसा लगाओ, ये करो। तो उससे क्या होता है कि पूरी कंपनी चारों तरफ बढ़िया तरह से विख्यात हो जाती है। इसलिए ये बोल सकते हैं कंपनी को अच्छी खासी प्रतिष्ठा मिलती है। उसके साथ साथ कुछ कंपनी नुकसान भी हैं। पहला नुकसान ये है कि कंपनी का अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाता है, बिकॉज अब बहुत सारे लोग पार्टनर बन गए। तो अब कंपनी कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाती है, उसको निवेशकों से भी राय लेनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ दूसरा नुकसान एक और है कि कंपनी कहीं ना कहीं अच्छे प्रदर्शन के लिए दबाव में आ जाती है, क्योंकि चूंकि अब बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए इच्छुक हैं, और जब वो प्रॉफिट के लिए इच्छुक हैं तो कंपनी की वहाँ जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा अच्छी तरह से काम किया जाए। तो ये एक दबाव की स्थिति भी क्रिएट होती है। उसी प्रकार अगर निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो निवेशक को सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उसको बड़े बड़े जो धंधे हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, उनके अंदर पैसा लगाने का मौका मिलता है। यानी अच्छी अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैश करने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी है निवेशक को। वो नुकसान क्या क्या है गाइस? वो नुकसान है कीमतों में। जब कोई भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ जब लोग काम करते हैं तो बार बार बहुत स्पीड से उस शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। तो होता क्या है, ये कंपनी के शेयर में गतिशीलता आ जाती है, जिसके कारण प्रॉफिट और लॉस की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है। दैट्स वाई ये एक लॉस की स्थिति समझ में आती है। तो ये मैंने आपको कंपनी और इन्वेस्टर दोनों की तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस समझा दिए। अभी आते हैं कुछ रोचक आईपीओ पे जिनको मैंने आपके लिए बनाया है, तो मैं आपको समझाता हूँ। गाइस, दुनिया का जो सबसे पहला आईपीओ था, वो जो आईपीओ था वो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। यही इंडिया जुड़ा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो वो 1602 में एक कंपनी जो आई थी जिसने भारत को पूछिया गुलाम बनाया था, उस कंपनी का सबसे पहला आईपीओ था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो सबसे पहला आईपीओ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आया है। इसके अंदर और मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, समझिए उनको भी। आज तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आईपीओ कौन सा हुआ है? सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आईपीओ ये बोला जाता है कि बर्कशायर हैथवे, जो कि वॉरेन बफे, जो कि दुनिया के सबसे महान निवेशक हैं, उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उस कंपनी का आईपीओ आज तक का सबसे सफल आईपीओ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शेयर लगभग $19 में लिस्ट हुआ था। अगर आज की डेट में देखोगे तो ये समझ सकते हो करीब 1600 रुपये पे लिस्ट हुआ था। और उसी के हिसाब से आज इस स्टॉक की जो कीमत है वो करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास है, एक शेयर की कीमत। आज तक का सबसे फ्लॉप आईपीओ कौन सा माना जाता है? गाइस, एक कंपनी थी वेब वैन, जो कि ग्रोसरी को डिलीवर करने का काम करती थी। उसका आईपीओ आया था 1999 में $475 मिलियन का। वो आईपीओ आज तक का सबसे फ्लॉप आईपीओ है। कंपनी बैंकरप्ट हो गई कुछ ही दिनों के अंदर। यानी आईपीओ आया, लोगों ने खरीदा, कुछ समय के अंदर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, काम खत्म, पूरा पैसा शू। आज तक का सबसे तेज आईपीओ कौन सा है? तेज का अर्थ अभी समझना। आज तक का सबसे तेज आईपीओ है हाथी गोल्ड माइन कंपनी का आईपीओ। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, वहां पर ये गोल्ड माइनिंग करती थी। तो लोगों को इस कंपनी पर इतना भरोसा था कि जैसे ही इसने अपनी एप्लीकेशन डाली आईपीओ की, और जैसे ही इसका आईपीओ लाइव हुआ, लाइव होने के 30 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम बिक गया। 100% जो आईपीओ था लोगों ने खरीद के रख लिया अपने पास। समझो, तो ये सबसे तेज सब्सक्रिप्शन है किसी भी आईपीओ के अंदर होने वाला। और गाइस, आज तक का सबसे अनोखा आईपीओ है मंच वाइन कंपनी का। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कंपनी ने एक अलग ही सिस्टम चलाया था। इस कंपनी ने जो सिस्टम चलाया था, इसके बाद बहुत सारी कंपनियां इसी रास्ते पे आ गई। मतलब इसने क्या किया था, ये मंच वाइन कंपनी थी, शराब की कंपनी थी। इसने क्या किया कि आप जितने भी लोग आईपीओ को सब्सक्राइब करोगे उन सबके लिए शराब की व्यवस्था भी करी गई। यानी आईपीओ के साथ शेयर भी मिलेंगे और शराब भी मिलेगी। सो इसके कारण भी लोगों ने जो है इसका जो प्रोडक्ट था उसका स्वाद भी चख लिया। सो हुआ क्या कि आईपीओ आने के बाद कंपनी के
प्रोडक्ट की भी मांग आ गई, बिकॉज लोगों ने ट्राई तो फ्री में कर लिया एक बार, और फ्री में कर लिया तो बिकने लग गया। ये बढ़िया तरीका था अपने आप को प्रमोट करने का। आईपीओ के माध्यम से डिजिटली प्रमोट हो गए और शराब के माध्यम से फिजिकली प्रमोट हो गए। कितनी बढ़िया जुगाड़ है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। ये हमने आईपीओ के अंदर पूरा कवर कर दिया। धीरे धीरे बने रहें, पर डे 1 या 2 वीडियो आपको दिन के हिसाब से मिलती रहेंगी। किसी भी वीडियो को मिस ना करें, सारी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।